हाँ भाई प्यारे बच्चों, क्या हाल है सब बच्चों के? और सब राजी खुशी? चलो उम्मीद करते हैं सब अपने घर पे ठीक होंगे। तो आज जैसा थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, आज हमारी संविधान की पहली क्लास है, ठीक है नहीं? और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा सब बच्चों ने, वैसे तो जिसने नहीं किया वो जरा सब्सक्राइब कर ले, ठीक है? और ये जो वीडियो है ना संविधान की, आपके बोलने से ही आई है, ठीक है? तो इसको बड़े प्यार से पढ़ना और पूरी वीडियो देखना, ठीक है? अब मैं मेहनत करता हूं तो इसका मतलब आपको भी पूरी वीडियो देखनी चाहिए। जिन बच्चों ने यहाँ से पढ़ा हुआ है वो अपने को रिवाइज कर ले, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है वो अपने प्रॉपर नोट्स बनाने स्टार्ट करें, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को पॉलिटी यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है? और जो फर्स्ट टाइम पॉलिटी पढ़ेंगे वो भी जरा अच्छे से समझें। हम अच्छा सा टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करके चलेंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, राष्ट्रपति को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। बेसिकली तो ऐसा है कि जब भी मैं पॉलिटी को स्टार्ट करता हूँ मैं राष्ट्रपति से ही स्टार्ट करता हूँ। और राष्ट्रपति आप सब बच्चों को पता है हमारे संविधान के राष्ट्रपति, हमारे जो संविधान है उस संविधान के अनुच्छेद 52 में हमारे राष्ट्रपति को लिखा गया है। क्या लिखा हुआ है उसमें? कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है? जो संविधान के भाग 5 में आएगा, ठीक है? भाग 5 में आर्टिकल कौन सा? 52। कौन है उसमें? हमारे देश के राष्ट्रपति, ठीक है? ये तो पता ही होगा सबको। अभी हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है? चलो ये इतना तो पता ही होगा, बताने की इस बात को जरूरत नहीं है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले राष्ट्रपति की जो बातें डिस्कस करूंगा वो राष्ट्रपति की मैं 7 की 7 शक्तियों के बारे में डिस्कस करूंगा। किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? राष्ट्रपति के पास 7 शक्तियां हैं, कुछ अपनी भी शक्तियां हैं, ऐसा नहीं है। अब जो 7 शक्तियां हैं मेन, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है? जो संविधान में है उन 7 शक्तियों में से 4 शक्तियां ऐसी हैं जो राष्ट्रपति के पास, मतलब राज्यपाल के पास भी है, और 3 शक्तियां उसमें से राज्यपाल के पास नहीं है। आई बात समझ में? तो चलो पहले मैं वो 7 शक्तियों के बारे में तुम्हें बता दूं जो हमारे पास, हमारे राष्ट्रपति के पास है। तो जैसा कि मैं तुम सब बच्चों से बात करी, हमारे राष्ट्रपति के पास 7 शक्तियां हैं, तो पहले तो मैं बोर्ड पे उन 7 शक्तियों को लिख दूं। वो 7 शक्तियां हैं कौन कौन सी, क्योंकि आपको भी तो नोट्स बनाने हैं ना। सबसे पहले जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्ति क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, इंग्लिश में बात करें तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है? फिर दूसरी की अगर बात करें, राष्ट्रपति को ना मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। क्या भाई? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। थर्ड नंबर पे मैं बात करूं तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति हो गई। फिर फोर्थ नंबर अगर मैं बात करूं, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, जुडिशरी पावर। ठीक है। पांचवी की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति की मिलिट्री शक्ति, राष्ट्रपति की मिलिट्री शक्तियां हैं, भाई सैनिक शक्तियां हैं। 6 की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रपति की मिलिट्री शक्ति हो गई, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। 7 की अगर मैं बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7, राष्ट्रपति की कूटनीति शक्ति। ये जो राष्ट्रपति की मैंने 7 शक्तियां लिखी है, इनमें से जो ऊपर वाली 4 है, जो ऊपर वाली जो 4 शक्तियां हैं वो हमारे राज्यपाल के पास भी है, ठीक है? सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, राज्यपाल के पास भी है। और जो लास्ट वाली 3 शक्तियां हैं ये राज्यपाल के पास क्या है? ये नहीं है, ये राज्यपाल के पास शक्ति नहीं है। मेरी बात जरा गौर से सुनना। पहले तो कौन? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, फिर राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर मतलब उसकी वित्तीय शक्ति, फिर राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, फिर राष्ट्रपति की मिलिट्री शक्तियां, फिर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, फिर राष्ट्रपति की क्या? कूटनीति शक्तियां। इसमें से जो पहले वाली 4 शक्तियां हैं वो हमारे राज्यपाल के पास भी होती है, ठीक है? और जो लास्ट वाली 3 है वो राज्यपाल के पास शक्तियां नहीं होती है। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, आप देख भी सकेंगे कि
निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती। तो तुम्हें 4 ऑप्शन दे देगा, उस 4 ऑप्शन में से तुम्हें देख के बताना है कि हाँ भाई कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा इन शक्तियों में से हमारा जो टॉपिक होगा फर्स्ट वाला, हम 7 की 7 शक्तियों को बड़े साथ साथ पढ़ेंगे। आई बात समझ में? 7 की 7 शक्तियां साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब बच्चे लिख लेंगे विधायी शक्ति। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं अभी के लिए। विधायी शक्ति को हम क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति को पढ़ने से पहले ना हमें थोड़ी बात पता होना चाहिए कि भाई राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति होगी इसमें आएगा क्या क्या, मतलब उसको पढ़ेंगे क्या क्या इसके अंदर। तो सबसे पहले जो इसमें पढ़ने का काम है वो क्या है तुम्हारा, आपने देखा होगा लोकसभा तुम्हारी, राज्यसभा तुम्हारी, विधानसभा तुम्हारा, विधान परिषद, उसमें ना राष्ट्रपति क्या करता है, नॉमिनेट करता है कुछ, मतलब कुछ मेंबर्स को क्या करता है, नॉमिनेट करता है। तो सबसे पहले विधायी शक्ति के अंदर हमारा यही पॉइंट आएगा। क्या पॉइंट आएगा? सबसे पहले सदन में, पहला जो पॉइंट है सदन में मनोनीत सदस्य। क्या है हमारा पहला पॉइंट? सदन में मनोनीत सदस्य। दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट होगा हमारा विधेयक। विधेयक का मतलब क्या है तुम्हारा? बिल। थर्ड जो पॉइंट होगा इसमें, थर्ड पॉइंट होगा तुम्हारा वीटो पावर। फोर्थ जो पॉइंट होगा इसमें, फोर्थ पॉइंट क्या होगा तुम्हारा? अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। ठीक है, और जो तुम्हारा इसमें 5 पॉइंट होगा वो हो गया संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट। संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट। अब मेरी बात जरा बड़े ध्यान से सुनना। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में सबसे पहला पॉइंट क्या है? सदन में मनोनीत सदस्य। दूसरे वाला पॉइंट क्या है हमारा? बिल, विधेयक तुमने सुने होंगे, है ना भाई, धन विधेयक ऐसा कुछ शब्द सुना होगा, पढ़ेंगे उसको बहुत अच्छे से। फिर थर्ड नंबर पे हमारा क्या? वीटो पावर। फिर हमारा क्या? अध्यादेश सुना होगा ना, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, फिर संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट। संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट का मतलब है जितनी भी सेंटर में संस्था है उनकी पूरी एनुअल जो रिपोर्ट होगी वो किसको जाएगी? हमारे राष्ट्रपति को जाएगी। अब विधायी शक्ति के अंदर सबसे पहला पॉइंट कौन हुआ? सदन में मनोनीत सदस्य। यही हमारा पहला पॉइंट होगा। सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे। देखो मेरी बात जरा बड़े ध्यान से, पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है कि सदन में जो सदस्य मनोनीत होते हैं उनको कौन करता है? तो कौन करता है उनको? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो अब जरा इधर ध्यान से देखना। सबसे पहले कौन? तुम्हारी लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इन सबको ना बड़े अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा। अभी हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, जब नंबर लोकसभा का पढ़ने आएगा तो लोकसभा को भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे राष्ट्रपति को स्टार्ट किया। ठीक है, नहीं, एक तुम्हारी लोकसभा और दूसरी तुम्हारी क्या? राज्यसभा। इनके बारे में सबको पता है। लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, तो लोकसभा, सबसे बड़ी बात लोकसभा में क्या? देखो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने जो सदस्य है वो मनोनीत होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में ये पूछा हुआ है कि जो लोकसभा है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, या दूसरे तरीके से पूछ देगा कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में किसके द्वारा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे? 2 मेंबर मनोनीत किए जाएंगे। और वो भी 2 मेंबर कौन होंगे? वो तुम्हारे कौन होंगे? वो होंगे तुम्हारे एंग्लो इंडियन। आगे बात समझ में। अब सबसे बड़ी बात, ये एंग्लो इंडियन कौन होता है भाई? सबने पढ़ तो रखा कि एंग्लो इंडियन है। चलो भाई, 2 मेंबर को एंग्लो इंडियन है, उनको क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति नॉमिनेट कर रहे हैं। किसमें? हमारे लोकसभा में। लेकिन ये जो एंग्लो इंडियन होता है ना, ये यूरोपियन कंट्री से जो आए हुए हैं ना वो होते हैं। ध्यान रखना जरा इस बात को। ठीक है, नहीं, अच्छा चलो सर ये तो बता दिया कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करेंगे और वो एंग्लो इंडियन होने चाहिए। एंग्लो इंडियन मतलब यूरोपियन कंट्रीज से आए हुए। लेकिन ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है वो भी तो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो ये संविधान के अनुच्छेद जो लिखा हुआ है आर्टिकल 331 में ये बात लिखी गई है। किसमें? आर्टिकल 331 में ये बात लिखी हुई है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य क्या किए जाएंगे? मनोनीत किए जाएंगे। और वो कौन होंगे? वो एंग्लो इंडियन से होंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे राज्यसभा की। अब राज्यसभा मतलब अपर हाउस। अब राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। कितने सदस्य मनोनीत? अब लेकिन ये एंग्लो इंडियन नहीं है, इनके लिए कोई कंडीशन है। देखो कैसे,
सबसे पहले वो समाज सेवा से जुड़ा हो, समाज सेवा से या तो वो जुड़ा हो। दूसरी बात क्या, फिर वो विज्ञान से हो, या वो क्या साहित्य से हो, या वो किससे हो, कला से हो। इन 4 डिपार्टमेंट से जुड़े हुए व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या मतलब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। देखो उस बात को भी के लिए छोड़ दो कि लोकसभा में मेंबर कितने, राज्यसभा में मेंबर कितने, वो मैं तुम सब बच्चों को जब लोकसभा और राज्यसभा पढ़ाऊंगा तब मैं तुमको सब डिटेल में बता दूंगा। अभी मैंने राष्ट्रपति इसलिए शुरू किया है कि तुम देखो, डरना मत। राष्ट्रपति कैसा है ये सबसे इंटरेस्टिंग है। अब मैं तुम्हें सबसे पहले भाग 1 पढ़ाने बैठ जाता, भाई राज्य को यहाँ से काट दो, सब ऐसे ही पढ़ाते हैं मुझे पता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है राष्ट्रपति से पढ़ाना, ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत पता भी चले, हाँ देश दुनिया में कुछ चलता भी है, ठीक है। नहीं उसको तो तुम क्या करोगे, बुक से देख लो भाई इस भाग 1 में ये लिखा हुआ है, बाकी मैं कराऊंगा सब, आप टेंशन मत लेना। ये भाग 5 है तुम्हारा, जो आर्टिकल 52 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इससे पढ़ के चलेंगे आराम से। मैं सबसे पहले राष्ट्रपति को खत्म करूंगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति को खत्म करूंगा, उसके बाद तुम्हारे अटॉर्नी जनरल, तुम्हारे कैग, तुम्हारी लोकसभा, तुम्हारी राज्यसभा, फिर तुम्हारा प्रधानमंत्री, फिर तुम्हारा मुख्यमंत्री, विधानसभाएं, विधान परिषद। मैं इन सब चीजों को पहले पढ़ाऊंगा, तब उसके बाद तुम्हें मैं आगे वाले टॉपिक को बताना स्टार्ट करूंगा, जैसे तुम्हारे मौलिक अधिकार हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए, ये सारे की सारी चीजें। तो आप डरना मत, आप सबसे पहले राष्ट्रपति को पढ़ें, इसमें बड़ा अच्छा है। तो मैंने अब तक क्या बताया, राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां हैं, बस 7 शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, जिनमें से 4 शक्ति किसके पास है, तुम्हारे राज्यपाल के पास भी है, 3 शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। फिर दूसरी बात मैंने क्या बताया, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति को पढ़ाना स्टार्ट करा, जो नंबर 1 पे लिखी हुई है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में सबसे पहले क्या 5 पॉइंट बताए गए। सदन में मनोनीत सदस्य, मतलब जिन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। दूसरी बात तुम्हारे सारे के सारे विधेयक। फिर तीसरी बात तुम्हारी वीटो पावर राष्ट्रपति की। फिर क्या तुम्हारे राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, और फिर संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट। फिर सबसे पहले पॉइंट पे हम गए सदन में मनोनीत सदस्य। अब सदन में मनोनीत सदस्य मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद। तो मैंने बताया कि लोकसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य मनोनीत होंगे वो 2 होंगे, जो हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 331 में है। फिर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। जो किससे रिलेटेड होने चाहिए, वो हमारे समाज से भी होने चाहिए, वो हमारे विज्ञान से होने चाहिए, वो हमारे साहित्य से होने चाहिए, वो हमारे कला से होने चाहिए। अब एक बच्चे का क्वेश्चन था कभी जब मैं पढ़ा रहा था उसको कि सर जो क्रिकेटर हैं इंटरनेशनल लेवल, मतलब जो हमारे क्रिकेटर है भाई महेंद्र सिंह धोनी, ये सब इनको भी अपॉइंट कर सकते हैं भाई। ये बोला तो है कला से, कला वही तो होता है ना। विज्ञान से मतलब हमारे साइंस से जुड़े हुए, साहित्य हमारे लिटरेचर से जुड़े हुए। आगे बात समझ में। चलो फिर इसके बाद जो बात होगी वो किसकी होगी, तुम्हारी विधानसभा की। भाई अगर कोई बच्चा इंग्लिश वाला भी होगा ना, मुझे तो इतना पता है जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ वो हिंदी से ही होंगे अभी तक तो इंग्लिश वाला भी कोई होगा ना तो मुझे जरा कमेंट में बता देना, ठीक है, कि हाँ सर इंग्लिश वाले भी हैं। तो कल को क्लास में मैं इंग्लिश में भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। वैसे मुझे पता हमारे यहाँ के बच्चे तो भाई हिंदी से ही पढ़ना पसंद करते हैं ज्यादातर, मोस्टली 90%। विधानसभा की बात हो गई। विधानसभा में कितने, देखो यहां तक तो हमारे कौन अपॉइंट कर रहे थे, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन अगर मैं बात करूं विधानसभा और किसकी, विधान परिषद की, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो विधानसभा जो है, विधानसभा, अच्छा ये तो मैं बताया नहीं राज्यसभा की कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये तुम्हारा लिखा हुआ है आर्टिकल 80 में, ये तुम्हारा आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर विधानसभा में जितने सदस्य होंगे भाई, एक एंग्लो इंडियन, मैंने AI लिख दिया, AI का मतलब है एंग्लो इंडियन। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होगा वो, राज्य में कौन करेगा उसको, राज्यपाल। विधानसभा में कौन करेगा, राज्यपाल एक सदस्य को नॉमिनेट करेगा, कौन से आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल हमारा 333 के अनुसार। आर्टिकल 333 में ये बात लिखी हुई गई है कि राज्यपाल के द्वारा जितनी भी विधानसभाएं हैं, मतलब अपने अपने राज्य की, अब हर राज्य का एक राज्यपाल, ज्यादा का भी हो सकता है एक राज्यपाल, ठीक है, वो राज्यपाल क्या काम करेगा, वहां की विधानसभा जो होगी उस विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। आगे बात समझ में। अब बात करें विधान परिषद की। विधान परिषद में कौन, भाई यहाँ भी राज्यपाल ही करेगा, लेकिन कितने बंदों को करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे थोड़ा
समझना पड़ता है कि विधान परिषद में कितने बंदों को करेगा नॉमिनेट। तो विधानसभा में विधान परिषद में, तो विधान परिषद में टोटल जितनी सीट होंगी राज्य की, क्या कह रहा हूं मैं, विधान परिषद में जितनी राज्य की राज्य में जो विधान परिषद है, उस विधान परिषद की जितने सीट होगी ना, उसका 1/6, क्या मैंने बोला, जितनी भी सीट है टोटल, जो तुम्हारी क्या है टोटल सीट है, उन सीटों का 1/6 क्या करेगा, वो नॉमिनेट कर सकता है। कौन, तुम्हारा राज्यपाल। आगे यहां तक सब बच्चों के बात समझ। चलो भाई, राज्यपाल ने टोटल सीटों का 1/6 सदस्य क्या कर दिए, विधान परिषद में मनोनीत कर दिए। अच्छा, तो फिर सर ये किस किस से जुड़े होने चाहिए भाई, 1/6 से दो, तो ये देखो तुम्हारे जुड़े होने चाहिए सबसे पहले समाज सेवा से हो, आगे बात समझ में, फिर तुम्हारे किससे, साहित्य से हो, साहित्य से हो, या फिर किससे हो, तुम्हारे कला से हो, या तुम्हारे विज्ञान से हो, और एक क्या तुम्हारे सहकारिता, एक पॉइंट और जुड़ता है इसमें, सहकारिता। ये शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, लोग मैं बोल रहा हूँ नहीं दिखा हो, तो राज्यपाल मनोनीत करेंगे 1/6 सदस्यों को साहित्य से जुड़े होने चाहिए, या वो समाज सेवा हो, या कला से हो, या विज्ञान से हो। यही बात है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट जुड़ गया तुम्हारा सहकारिता। सहकारिता को बोलते हैं कोऑपरेटिव, ठीक है। नहीं, जब मैं विधान परिषद को पढ़ाऊंगा, जैसे लोकसभा को पढ़ाएंगे ऐसे ही विधान परिषद को पढ़ाएंगे, तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा कि ये इसका क्या मतलब है, इसमें कौन कौन आएंगे राज्य से, कौन कौन मतलब इसमें मनोनीत हो सकते हैं, उसके बारे में आप बिल्कुल टेंशन ना ले। अच्छा, ये बात फिर किस आर्टिकल में लिखी हुई है भाई, ये बात भी पता होना चाहिए हमें। तो ये जो आर्टिकल है ना, ये हमारा आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 171। कौन सा आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 171। उम्मीद करता हूं यहां तक सब बच्चों के समझ में आया होगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को। हमने आज क्या पढ़ना स्टार्ट करा, हमने आज पढ़ना स्टार्ट करा, कौन, लो भाई इधर हो जाऊंगा, तुम तब तक उतार लोगे जब तक मैं तुम्हें दोबारा समझाऊंगा। सबसे पहले हमारा कौन, राष्ट्रपति पढ़ना हमने स्टार्ट करा, हमारा संविधान, हमारा संविधान नहीं, हमारा प्यारा संविधान, ठीक है, हमारा प्यारा संविधान। हमने अपने प्यारे संविधान से क्या पढ़ना स्टार्ट करा, हमने प्यारे राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति जो हमारे रामनाथ कोविंद जी इस समय पर हैं, ठीक है। तो उन राष्ट्रपति जी की हमने क्या करा, सबसे पहले शक्तियों को पढ़ना स्टार्ट करा। राष्ट्रपति हमारे संविधान के आर्टिकल 52 में है। राष्ट्रपति की जो पहली शक्ति, जो 7 शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, सबसे पहले विधायी शक्ति, फिर उसकी कार्यपालिका शक्ति, फिर उसकी क्या, उसकी फाइनेंशियल पावर मतलब उसकी वित्तीय शक्ति, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या, न्यायिक शक्ति, उसके बाद उसकी मिलिट्री शक्ति, उसके बाद उसकी क्या, कूटनीति शक्ति, उसके बाद कूटनीति शक्ति होगी, मिलिट्री होगी, और उसकी लास्ट वाली क्या, आपातकालीन शक्ति। उसमें से 4 तुम्हारी किसके पास है, राज्यपाल के पास भी होती है, और 3 राज्यपाल के पास क्या है, 3 राज्यपाल के पास नहीं होती है। फिर हमने सबसे पहले बात करी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में। तो विधायी शक्ति में हमने 5 पॉइंट देखे, सदन में मनोनीत सदस्य, हमारे विधेयक, हमारी वीटो पावर, हमारा अध्यादेश, हमारी जो संस्थाएं हैं उनकी सारी की सारी वार्षिक रिपोर्ट। फिर पहला पॉइंट जो था, सदन में मनोनीत सदस्य। भाई सदन कौन कौन से हमारे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। अब लोकसभा और राज्यसभा में तो कौन अपॉइंट करेंगे, तुम्हारे राष्ट्रपति जी करेंगे, और विधानसभा विधान परिषद में तुम्हारे राज्यपाल मनोनीत करेंगे। तो लोकसभा में 2 मेंबर को, जो एंग्लो इंडियन है, यूरोपियन कंट्रीज से आए हुए, जो हमारे आर्टिकल 331 में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर बात करेंगे राज्यपाल की। राज्यपाल में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और जो समाज सेवा से रिलेटेड हैं, जो विज्ञान और साहित्य और तुम्हारी कला से रिलेटेड हैं, और जो कहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे संविधान के आर्टिकल 80 में। फिर बात करें विधान परिषद की, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें एक एंग्लो इंडियन को ऐड कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, कौन, हमारे राज्यपाल, जो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, आर्टिकल 331। फिर हम बात करें किसकी, विधान परिषद की, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जितनी भी राज्य में टोटल सीटें होंगी उसका 1/6 करके क्या कर सकते हैं, राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं। जो ये सदस्य होंगे वो हमारे क्या, राज्यपाल अपॉइंट करेंगे। वो समाज सेवा से जुड़े हुए हों, वो साहित्य से जुड़े हों, वो कला से जुड़े हों, वो विज्ञान से जुड़े हों, और या कोऑपरेटिव मतलब सहकारिता से वो क्या हुए हों, जुड़े हों, मतलब उनसे रिलेट होंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक का पॉइंट, आज हमने विधायी शक्ति का पूरा एक पॉइंट क्या कर लिया, पूरा कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम जो दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। कौन से वाला, ये आज का पॉइंट हमारा पूरा हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारे बिल मतलब हमारे विधेयक, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर। देखो मैं बात करता हूँ किसकी, विधेयक की। अच्छा जरा मुझे ना एक बात बताओ, जरा कैमरे में ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो इधर वाला तुम्हें दिखा नहीं होगा, विधानसभा और विधान परिषद। चलो मैं उसको बोल रहा हूँ, तुम उसको उतार लेना,
वहीं से ही देख के क्या है, विधानसभा में जो है वो राज्यपाल मनोनीत करता है एक सदस्य को, ठीक है, जो संविधान के आर्टिकल कौन से में है, 333 में है। फिर विधान परिषद में क्या है, विधान परिषद में क्या है, जितनी भी टोटल सीटें होंगी राज्यपाल उन सीटों का 1/6 पार्ट को क्या करता है, मनोनीत करता है, जो किससे होने चाहिए, साहित्य से होने चाहिए, कला से होने चाहिए, विज्ञान से होने चाहिए, समाज सेवा से होने चाहिए, और एक क्या लास्ट वाला पॉइंट, सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव से होनी चाहिए। और वो कौन से वाले आर्टिकल में लिखा हुआ, हमारे आर्टिकल 171 में वो बात हमारी लिखी हुई है। चलो फिर इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं तुम्हारा बिल, मतलब क्या, तुम्हारा विधेयक। देखो विधेयक को सबसे पहले पढ़ने से पहले 2-4 बात जाननी बहुत जरूरी है भाई। इस बिल का काम, चलो काम शाम से मैं सब कुछ तुम्हें समझा ही दूंगा। इसको पहले ये पास कहाँ पे होगा, है ना, कहाँ पे ये पास होना है, कहाँ पे ये रखा जाना है, कैसे कैसे इसका होना है, ठीक है, नहीं वो सब बातें भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो एक छोटा सा पॉइंट जरा आप इधर पढ़ लो थोड़ा सा, बिल्कुल सब क्या पढ़ ले, हमारी संसद, ठीक है, संसद, सबने सुना होगा संसद के बारे में, ठीक है, बहुत प्यारी संसद है हमारी। संसद मतलब पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हमारी जो बनी हुई है वो हमारी 3 अंगों से हमारी पार्लियामेंट बनी हुई है, जो संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल तुम्हारा 79। हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में क्या है, हमारी संसद है, जो हमारे कितने अंगों से मिलकर बनी हुई है, वो हमारे 3 अंगों से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहला अंग हमारा क्या, हमारे राष्ट्रपति जी, सबसे पहला अंग क्या भाई, हमारे राष्ट्रपति, जो संविधान के कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 52 में है। फिर दूसरी बात क्या, तुम्हारी राज्यसभा, और फिर थर्ड पॉइंट तुम्हारा क्या, हमारी लोकसभा। राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, उच्च सदन भी बोल देंगे, अपर हाउस, और लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन। निम्न सदन मतलब लोअर हाउस। जो हमारी राज्यसभा है वो हमारे आर्टिकल कौन से में है, आर्टिकल 80 में है, और हमारी जो लोकसभा है वो आर्टिकल कौन से में है, मतलब राज्यसभा आर्टिकल 80 में हो गई, और हमारी लोकसभा किसमें हो गई, आर्टिकल 81 के अंदर हो गई। हमारी संसद 3 अंगों से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहली क्या, सबसे पहला राष्ट्रपति, पहला अंग संसद का। फिर दूसरा क्या, हमारा राज्यसभा मतलब जिसको अपर हाउस बोलते हैं, उच्च सदन जिसको हम बोलते हैं। फिर हमारी क्या, लोकसभा, लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, हमारा निम्न सदन हम बोलते हैं। आगे बात समझ में, जो हमारे आर्टिकल 80 में क्या, हमारी राज्यसभा है। देखो भले ही से निम्न सदन बोला गया, उसको उच्च सदन पावरफुल हमारा क्या है, लोकसभा ही है, आप सबको पता भी है। और आर्टिकल क्या है हमारा 81 में कौन, हमारी लोकसभा। अच्छा फिर सर जी ये भी बता दो कि संसद का काम क्या है, भाई ये भी तो पता होना चाहिए कि संसद का काम क्या है। तो देखो संसद का जो काम है वो क्या है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। संसद का जो काम है वो है तुम्हारा मेकिंग ऑफ लॉ, मतलब कानून बनाना। कानून बनाना किसका काम हो गया, हमारी संसद का काम हो गया। इतना सब बच्चों के यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं चलो मैं बात करता हूं किसकी, बिल की, जो हमारे बिल्स हैं। देखो मैं बताऊं, देखो बिल ना, सबसे पहली बात बिल को जानने से पहले बिल का हमें इतने मतलब बिल का ये पता होना चाहिए कि मतलब बिल को संसद में लाएगा कौन। आगे बात समझ में, तो जो हमारी सरकार होगी, ठीक है, नहीं जो हमारी क्या होगी, रूलिंग पार्टी होगी या गवर्नमेंट होगी। सरकार से जैसे बीजेपी है तो बीजेपी सरकार चला रही है, हमारे प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो जो बिल है ना वो संसद में कौन ला सकता है भाई, या तो वो बिल को हमारी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का किसी भी मतलब गवर्नमेंट हमारी उसका सॉरी हमारी केंद्र सरकार का कोई भी मंत्रालय। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम ये लिख लेंगे भाई, इसको बिल को लाएगा कौन, तो कौन लाएगी, हमारी गवर्नमेंट या क्या, एनी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार या केंद्र सरकार का कोई भी मंत्रालय हमारा क्या करेगा, उस बिल को लेके आएगा। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, हमारे ना पेपर में ना कई बार प्रश्न आ चुका है कि हमारे जो विधेयक है वो कितने प्रकार के हैं, और उसका आंसर हमारे 4 लगाना पड़ता है। मैं बताऊंगा 4 क्यों लगाना पड़ता है। देखो प्रकृति के अनुसार हमारा बिल जो है वो 4 प्रकार के हैं, वरना हमारे यहाँ पे बिल 2 प्रकार के हैं, सरकारी बिल और क्या, प्राइवेट बिल, ठीक है। नहीं सरकारी बिल वो जो हमारे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का कोई भी मंत्रालय लेके आएगा, और हमारे प्राइवेट जो बिल है जो हमारी संसद है उसका कोई भी सांसद अगर लेके आ जाए। आगे बात समझ में, चलो लेकिन हमें तो पढ़ना पड़ेगा प्रकृति के अनुसार हमारे कितने बिल है भाई,
चार, वो मैंने बता दिया, सरकारी बिल और प्राइवेट बिल क्या है वो, या तो हमारी गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट का कोई भी मंत्रालय उसको लेके आए, और जो हमारे भाई सांसद तो किसी भी पार्टी से हो सकता है, वो सांसद उसको बिल को लेके आए, प्राइवेट बिल को। बेसिकली 99.999%, क्या मैंने बोला, 99.99% सारे के सारे बिल सरकारी ही होंगे, प्राइवेट बिल बहुत 0.1, ठीक है नहीं। तो चलो मैं बात करूंगा उन 4 बिलों के बारे में प्रकृति के अनुसार। प्रकृति के अनुसार हमारे कितने बिल हैं, प्रकृति के अनुसार हमारे यहाँ पे कितने बिल है भाई, 4 की मैं बात करी। सबसे पहला कौन सा, साधारण विधेयक। कौन सा विधेयक सबसे पहले, साधारण विधेयक, ठीक है, दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं। जो हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 107 में लिखा हुआ है। फिर दूसरा हमारा क्या, मनी बिल, मतलब मनी बिल, धन विधेयक। जो हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 110 में है। फिर थर्ड पॉइंट हमारा क्या, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक जो हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 117 में है। और फोर्थ हमारा क्या, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक मतलब आर्टिकल 368 में। आगे बात समझ, यहाँ तक सब बच्चों के समझ में आ गया होगा। हमारे कितने बिल है भाई, हमारे यहाँ पे 4 बिल हैं। 4 बिल कौन कौन से हो गए, सबसे पहला बिल कौन हो गया हमारा, साधारण विधेयक हो गया। साधारण विधेयक के बाद हमारा क्या हो गया, साधारण विधेयक के बाद हो गया हमारा क्या, धन विधेयक, और फिर हमारा वित्त विधेयक, और फिर संविधान संशोधन विधेयक मतलब आर्टिकल 368। जो हमारा साधारण विधेयक है वो हमारे कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 107 में है। हमारा धन विधेयक है वो हमारे आर्टिकल कौन से में, आर्टिकल 110 में है। हमारा जो वित्त विधेयक मतलब 117 आर्टिकल में है, और संविधान संशोधन विधेयक हमारे आर्टिकल में किस में है, हमारे आर्टिकल 368 में है, ठीक है नहीं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सब बच्चों के समझ में आ गया। तो हमारे कितने प्रकार के बिल हुए प्रकृति के अनुसार, हमारे यहाँ पे 4 प्रकार के बिल हैं। आई बात समझ में। और बिल को संसद में कौन लेके आएगा, हमारी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई भी मंत्रालय, जैसे हमारे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय हैं, आयुष मंत्रालय है ना, तो बहुत सारे मंत्रालय। तो वो मंत्रालय अलग अलग, जैसे अमित शाह है हमारे, अमित शाह हमारे बिल लेके आते हैं, देखा तो होगा ना तुमने, ठीक है ऐसे। तो सबसे पहले साधारण विधेयक, विधान विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब जरा थोड़ा ध्यान यहाँ पे रखना, इधर की साइड, मेरी साइड। मैं ना तुम्हें एक वेन डायग्राम बना रहा अभी, ये इससे मैं तुम्हें बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाला हूँ आज। देखो क्या, ये अंदर वाला जो सर्कल है ये हमारा है धन विधेयक। अंदर वाला सर्कल क्या हो गया हमारा, धन विधेयक हो गया। और जो बाहर वाला सर्कल है ये हो गया हमारा वित्त विधेयक, मतलब क्या, मनी बिल और क्या, फाइनेंस बिल। तो यहां से तुम इस वेन डायग्राम से क्या समझ रहे सब बच्चे। अब ये जो अंदर वाला गोला है जी, ये बिल्कुल अंदर तक आ गया, मतलब पूरा आ गया भाई। तो इसको बोल सकते हैं हम, यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, क्या सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं। क्या मैंने बोला, क्या सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होंगे। आप बोलोगे सर जी बिल्कुल आपने बहुत सही बात बोली है, हमने बात बुक्स में पढ़ी भी है कि सारे के सारे धन विधेयक हमारे वित्त विधेयक होते हैं। लेकिन कभी कभी ना कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, सारे धन विधेयक वित्त विधेयक, मतलब इन बातों में कंफ्यूजन है। लेकिन आज के बाद तुम अपने माइंड में क्या सेट कर लोगे, मेरा दिया हुआ है वेन डायग्राम सेट कर लोगे, अंदर वाला जो है वो धन विधेयक, बाहर वाला वित्त विधेयक। आगे बात समझ में। अब यहाँ से तुम खुद सोच सकते हो, रीजनिंग में तुमने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा कि धन विधेयक, सारे के सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होंगे, लेकिन सारे के सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। आगे बात समझ में। बड़ी हिंदी तो अच्छे से समझ में आ रही होगी, इसलिए तो बिल्कुल देसी वाली हिंदी में पढ़ा रहा मैं तुम्हें। आगे बात समझ में, और समझ में भी आ रहा होगा, मुझे लग रहा तुम मजे ले रहे भाई। पता नहीं पढ़ोगे नहीं, मैं बता रहा हूँ। जो वीडियो देख रहा है ना और अच्छी लग रही है भाई, शेयर वेयर कर दियो, थोड़ा बहुत मुझे भी फायदा होना चाहिए, है ना। चलो, अब ये बोल लोगे सर तो हमेशा अपना ही फायदा देखे हैं, ये तुम्हारा फायदा, मेरा फायदा नहीं है इसमें। तुम पढ़ लोगे अच्छे से, नौकरी लग जाएगी, मेरी तो लग चुकी है, तुम सबको पता। तो यहाँ तक हो गया। तो अब कुछ बच्चे इस कंफ्यूजन में होंगे, देखो मैं धन विधेयक को पढ़ाऊंगा ना तो मुझे वित्त विधेयक को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सारे के सारे, क्योंकि धन विधेयक वित्त विधेयक हैं। देखो ये कुछ नहीं है, सारा पैसे से जुड़ा मामला है, ठीक है नहीं। अच्छा फिर सर जी जो बच गए वो क्या है फिर, ये वाले, ये होते हैं तुम्हारे वित्त विधेयक से जुड़े हुए साधारण बिल। क्या बोला मैंने, वित्त विधेयक से
रिलेट साधारण बिल। आगे बात समझ में? जो बच गए वो क्या हो गए तुम्हारे वित्त विधेयक से जुड़े हुए साधारण बिल। चलो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सब बच्चों के समझ में आ गया होगा। पेपर उठा के देख लेना, यहाँ से प्रश्न अब तक जितना पढ़ा दिया कई प्रश्न आ चुके होंगे तुम्हारे पेपर में। और आर्टिकल खुद देख लेना, आज की क्लास में तुम्हारे कितने आर्टिकल याद करा दूंगा, वरना से ठूस ठूस के भरे जा तुम्हारे अंदर आर्टिकल कि आर्टिकल याद करो। 1 से लगा के आज तो 50 तक आर्टिकल याद करने हैं 1 महीने के अंदर। उम्मीद करूंगा कि तुम्हें 250 आर्टिकल तुम्हारे ऐसे करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं होने की, तुम्हें ऐसे ही बता दोगे किसी को भी, हाँ सर ये आर्टिकल ये है, ठीक है। नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो फिर आगे चलते हैं। तो अभी जरा अपने रजिस्टर में लिख लेंगे सारे बच्चे क्या, धन विधेयक। हम पढ़ेंगे किसको? धन विधेयक को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों यहाँ तक तुम्हारे जितने भी पॉइंट अभी तक क्लियर करे वो बड़े अच्छे से तुम्हारे समझ में आ गए होंगे। ऐसा है कि समझ रहे हो ना, पहले एक काम किया करो, वीडियो को जैसे तुम देख रहे हो ना, एक बार तो वीडियो को प्रॉपर देख लिया करो, नोट्स ना बनाया करो, तब सारी बात तुम्हारे समझ में आ जाए, तब जाके अगर बना सकते हो तो फिर नोट्स बनाना, वरना फिर दोबारा वीडियो को देख के नोट्स बनाया करो, ठीक है। अभी तुम क्या करते हो, वीडियो को देखते होंगे, एक पॉइंट को देख लिया, उसको ही नोट डाउन कर लिया, ऐसा नहीं है, पूरी वीडियो एक बार आराम से देख लिया करो, ठीक है। नहीं वीडियो वैसे भी मैं बहुत लेट डालता हूँ, ऐसे नहीं है कि एक दिन में तुम्हें 4-5 वीडियो दे रहा, एक वीडियो मिलती है तुम्हें 2 दिन में। वैसे तो देखो मैं जो यहाँ तक अब वीडियो तक पहुंच गया अब उनको पता रहेगा टाइम टेबल का। 2 दिन के बाद ना मैं टाइम टेबल भी बता दूंगा, दिन में तुम्हें 2 कम से कम 3 वीडियो तो दूंगा ही पक्का, बिल्कुल। मैथ्स की वीडियो होगी और तुम्हारी पॉलिटी की वीडियो होगी, ठीक है। 3 वीडियो तो प्रॉपर तुम्हें एक दिन में मिलेंगी क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया है तो यहाँ पे कोर्स भी मैं क्या करूंगा, कंप्लीट ही करूंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ तक हमने पढ़ा धन विधेयक सारे के आप बोलोगे सर जी यहाँ तक आपने पढ़ाया कि सारे के सारे धन विधेयक तो वित्त विधेयक होते हैं और सारे के सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। चलो इससे आगे फिर थोड़ी सी बात करते हैं धन विधेयक क्या है। ये धन विधेयक, चलो भाई इसको देख लो। पहले क्या पढ़ा हमने? धन विधेयक। धन विधेयक संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 110 में। अब सबसे बड़ी बात देखो, धन विधेयक कौन कौन से मैटर होंगे? बस सारा पैसा का मामला धन विधेयक से ही होगा। सबसे पहले क्या, तुम्हारी किसकी बात? तुम्हारे फंड की बात। फंड का मतलब है तुम्हारा कोष, ठीक है। नहीं भाई जितने के सारे फंड, मतलब फंड से रिलेटेड जितना भी होगा सारे के सारे किस में आएंगे? धन विधेयक से रिलेटेड बिल होंगे। फिर दूसरा तुम्हारा क्या? टैक्सेस। भाई जितने टैक्सेस बढ़ते घटते हैं वो सारे के सारे क्या किस में आएंगे तुम्हारे? वो भी धन विधेयक में आएंगे, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट में जरा इधर लिख रहा हूँ, थर्ड पॉइंट तुम्हारा क्या? तुम्हारा डेप्ट। डेप्ट का मतलब होता है ऋण। भाई ऋण मतलब जैसे कहीं और से बाहर से हमें पैसा लेना है तो उसको लेकर जो भी बिल होगा वो सारा का सारा किस में जाएगा? वो भी धन विधेयक से रिलेटेड होगा। फिर एक लास्ट पॉइंट है तुम्हारा, लास्ट पॉइंट बड़ा अच्छा है, समझने लायक पॉइंट है, भारित व्यय। चार्ज एक्सपेंडिचर, भारित व्यय। अब इसको समझ लो। देखो फंड का मतलब क्या हो गया भाई? फंड तो समझ ही रहे होंगे, देखो सब बच्चों को फीलिंग से आ गई होगी एकदम से, ठीक है। नहीं उसके बाद क्या? तुम्हारे टैक्सेस। अब टैक्सेस को देखने से भी दिमाग घूम गया होगा, हाँ चलो सर जी हमें पता है टैक्सेस का। तो क्या? डेप्ट। डेप्ट का मतलब है ऋण। जितना भी पैसा, ऋण का मतलब किसी से दूसरे से अगर कोई पैसा उधार लिया जाए उससे रिलेटेड जो भी बिल होंगे। ये नहीं समझ में आया होगा ये भारित व्यय क्या लिखा सर आपने? देखो ये भारित व्यय वो होता है जहाँ ऐसा है जैसे राष्ट्रपति है, मैं एक एग्जांपल लूंगा तुम्हारे सामने। हमारे राष्ट्रपति का जो पैसा है वो डायरेक्ट कहाँ से आता है? संचयी निधि से आता है। तो उनसे रिलेटेड जितने भी बिल होंगे, मतलब संचयी निधि से निकलने वाला डायरेक्टली पैसा जो सैलरी मिलती है उन सबको लेकर वो किस में आएगा? भारित व्यय। एक बार मैं और बता रहा हूँ, भारित व्यय जिन अधिकारी, जो बड़े अधिकारी है हमारे भारत के, उनकी सैलरी हमारी संचयी निधि से आती है, उससे रिलेटेड बिल को ही क्या बोलते हैं? मतलब उससे रिलेटेड जो बिल होंगे उनको भारित व्यय में रखते हैं, ठीक है। नहीं चलो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों के समझ में आ गया होगा। अब इधर सेकंड पॉइंट तुम्हारा, सेकंड पॉइंट में मैं जिक्र करूंगा आर्टिकल 109। अब बोलोगे सर जी आर्टिकल 109 कहाँ से आ गया? हमने तो आर्टिकल 110 पढ़ा, हमने तो आर्टिकल 109 नहीं पढ़ा। तो आर्टिकल जो 109 है ना, उसमें देखो क्या है, उसमें तुम्हारी धन विधेयक की प्रक्रिया लिखी हुई है। क्या? धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया। देखो रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नहीं एक एक चीज को समझ लो। तुम्हें पॉलिटी सीखनी है, ठीक है। नहीं संविधान सीख रहे हो आप, ठीक है। आर्टिकल 109 एक एक बात को बिल्कुल तुम्हारी सेकेंडरी मेमोरी में पहुंचा दूंगा, बस जरा पढ़ते रहना बड़े ध्यान से, ठीक है। नहीं और अपने जो दोस्त है ना उनको भी भेज दिया करो यार, कम से कम वो भी थोड़ा बहुत फायदा उठा ले ललित सर से, ठीक है। नहीं आर्टिकल 109 धन विधेयक की क्या प्रक्रिया, वो प्रक्रिया क्या है जरा उसको देख लो। अब धन विधेयक को देखो, यहीं पे नहीं हम छोड़ने वाले इस धन विधेयक को। चलो भाई धन विधेयक पढ़ा दिया, इस आर्टिकल में है,
चलो जी छोड़ दिया। अब आप ना, आपके सब बच्चों के दिमाग में जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं उनके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर चलो बिल हमने संसद में रख दिया तो फिर ये कानून कब बनता है ना? कोई बिल है भाई, सपोज करो मैं गवर्नमेंट से हूँ और मतलब मैं किसी मिनिस्ट्री से हूँ गवर्नमेंट की, और मैं कोई बिल लेके गया कहाँ पे, हमारी संसद में, ठीक है नहीं, तो वो कानून कब बनेगा? देखो कानून वो तब, कोई बिल तब बनता है जब वो तीनों के तीनों अंगों से संसद के पास हो जाए। 3 अंग कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जब इन तीनों के तीनों अंगों से कोई बिल पास हो जाएगा, ठीक है नहीं, तब वो क्या बन जाएगा, तब वो एक्ट क्या बन जाएगा, हमारा कानून, और क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब जरा आगे बात करते हैं थोड़ी। देखो सबसे पहले धन विधेयक को ना, जो मनी बिल है तुम्हारा, इसको सबसे पहले भाई रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी किसकी? राष्ट्रपति की। देखो इसकी प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या तुम्हारी राष्ट्रपति की सिफारिश करेंगे भाई, राष्ट्रपति से। चलो भाई राष्ट्रपति की सिफारिश की, मिल गई हमें सिफारिश, मतलब सिफारिश मिल गई क्या, हमने राष्ट्रपति से सिफारिश की कि ये बिल है जी, ये संसद में जाना है। चलो भाई राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, सिफारिश दे दी उसको। फिर दूसरी बात क्या, फिर इसके बाद बिल ये कहाँ पे पहुंचेगा, ये प्रोसेस है इसकी, ये बिल पहुंचता है फिर तुम्हारी लोकसभा में। देखो यहाँ तक जो बच्चा आ गया ना पढ़ते पढ़ते पॉलिटी की वीडियो को, यहाँ से उसे मजा आएगा, ठीक है नहीं, कि देखो सुना तो होगा ये बिल पास हो गया, ये बिल पास हो गया, लेकिन आज तक ये नहीं समझ में आया कि बिल पास कैसे होते हैं, ठीक है नहीं, बाकी रट्टा ही मारा है चीजों का। तो राष्ट्रपति की जैसे हमने इस बिल पे, मनी बिल पे सिफारिश ली, उसके बाद ये बिल कहाँ पे पहुंचा, लोकसभा में बिल पहुंचा, ठीक है नहीं। लोकसभा में फिर ये चलो बिल पास हो गया भाई, लोकसभा में भी पास हो गया मान लो। लोकसभा में जैसे ये बिल पास हुआ, उसके बाद ये बिल कहाँ पे पहुंचेगा तुम्हारा, राज्यसभा में। कहाँ पे पहुंचा ये, राज्यसभा में। अब ये बिल कहाँ पे पहुंच गया तुम्हारा, राज्यसभा में ये बिल पहुंच गया। मेरी बात जरा बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले किसकी सिफारिश ली, धन विधेयक को पारित करवाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश ली। उस सिफारिश के बाद हमने उस बिल को कहाँ पे भेज दिया, हमने लोकसभा में भेज दिया। फिर वो लोकसभा से पास हो गया। अभी कुछ बच्चों के मन में ये बात आ रही होगी, सर लोकसभा में अगर ये फेल हो जाता तो? चलो वो भी मैं बता रहा हूँ फेल होने की कंडीशन में क्या होता है। अभी तुम जरा पास करवा लो इसको, फेल उसको बाद में करवा लेना। लोकसभा में पास करवा दिया बिल, उसके बाद हमने पहुंचा दिया राज्यसभा में। तो राज्यसभा में बिल को पहुंचने के बाद यहाँ पे 2 कंडीशंस रहेंगी। 2 कंडीशन क्या रहेगी, या तो राज्यसभा क्या कर देगी, उसको पास कर देगी, या उसको क्या करेगी भाई, पास नहीं करेगी, ठीक है नहीं। 2 ही कंडीशन है, क्या क्या, एक तो पास कर देगी और एक बिल को पास नहीं करेगी। तो चलो बिल पास कर दिया तो भाई वो कानून बन गया। यहाँ से तो हमारा बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया। लेकिन अगर राज्यसभा उसको बिल को पास करना नहीं चाहती तो फिर क्या करेगी राज्यसभा? देखो ये मामला किसका है, धन विधेयक का, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ धन विधेयक, ठीक है नहीं। राज्यसभा इस बिल को ऐसा नहीं कि इसको मना कर देगी कि हम पास नहीं करते। राज्यसभा इस बिल को क्या कर सकती है, 14 दिन के लिए क्या कर सकती है, इसको बस होल्ड कर सकती है। क्या मैंने बताया, 14 दिन को राज्यसभा जो है इस बिल को क्या कर सकती है, वो होल्ड कर सकती है। ऐसा नहीं है कि इसको मना कर दी, हम नहीं करते जिसको, है ना, ऐसा कुछ नहीं। 14 दिन के लिए क्या कर लेगी, होल्ड कर लेगी। और 14 दिन पूरे होते ही ये बिल क्या हो जाएगा, अपने आप पास हो जाएगा। राज्यसभा बिल पास करे या ना करे, उससे लोकसभा को कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना, क्यों ये बिल एकदम से पास हो गया, क्या इसकी कंडीशन बनी, है ना, ये सब भी हमें पता होना चाहिए ना कि सर 14 दिन के बाद ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा ने खुद ही इसको बिल को मान लिया कि हाँ चलो ये पास हो गया। देखो धन विधेयक को ना 14 दिन के लिए राज्यसभा रोक सकती है, ठीक है नहीं, 15वें दिन के लिए रोक नहीं सकती। 14 दिन पूरे होते ही ना लोकसभा खुद उसको बिल को क्या कर लेगी, पारित मान लेती है। क्योंकि हमारा जो पावरफुल हाउस है ना, वो हमारा क्या है, हमारा लोकसभा है, हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, ठीक है नहीं। तो जो हमारा पावर, जो सारी की सारी हमारी शक्तियां हैं वो हमारी लोकसभा के पास होती है, क्योंकि ये धन विधेयक का मैटर है। अगर ये बिल लोकसभा में भाई फेल हो जाए, अभी मैंने कंडीशन तुम्हारे सामने रखी थी, अगर कोई ये धन विधेयक लोकसभा में क्या हो जाए, तुम्हारा फेल हो जाए तो क्या होगा। देखो सबसे बड़ी बात है ना, सरकार मेजोरिटी से बनती है ना। मेजोरिटी का मतलब है भाई हमारे पास पूर्ण बहुमत होना चाहिए। नाम सुना होगा पूर्ण बहुमत का, अच्छी अच्छी सरकारें गिर जाती है बहुमत हटने से, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे मैटर जो है ना वो सारा का सारा पूर्ण बहुमत का है, ठीक है नहीं। हमारे पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है तो फेल होने का वहाँ पे बिल मतलब पास ना हो ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती। और अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो भाई वहाँ पे सरकार गिरना तय है, ठीक है नहीं। तो वहाँ पे तो सरकार ही गिरेगी। जब तुम्हारे पास बिल पास करवाने की मेजोरिटी नहीं है तो आप सरकारी कैसे चला लोगे, है ना। सरकार बने रहने के लिए हमारे पास मेजोरिटी मतलब हमारे पूर्ण बहुमत होना जरूरी है ना, वो इसलिए जरूरत पड़ती है पूर्ण बहुमत की, ठीक है नहीं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सब बच्चों के समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। मैं एक बार और रिकॉल कर दूँ, धन विधेयक मतलब हमारा मनी बिल। मनी बिल किस से रिलेटेड बिल होंगे, तो हमारा फंड, जितने भी हमारे फंड
लोन्स वगैरह उनसे रिलेटेड जितने भी बिल होंगे, हमारे टैक्सेस, हमारा डेप्ट मतलब ऋण, हम किसी से भी कोई भी ब्याज लेते हैं ना बाहर से भारित हुए, जिन जिन सरकारी अधिकारियों के पास सीधा पैसा कहाँ से आ रहा है, संचित निधि से, उनसे रिलेटेड तुम्हारा बिल। जैसे तुम्हारे राष्ट्रपति, तुमको पता है सब बच्चों को राष्ट्रपति की फिलहाल कितनी सैलरी है, तो इसका मतलब वो है कि देखो सैलरी से रिलेटेड मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो राष्ट्रपति की अभी सैलरी है ना, हम उसको तब तो इस बिल को ला सकते हैं जब राष्ट्रपति मतलब अपने पद पे ना हो, ठीक है नहीं, जब अपने पद पे आ जाएगा ना राष्ट्रपति, शपथ ले लेगा, उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं हम कर सकते, ठीक है नहीं, तब उस ये कोई बिल नहीं आता धन विधेयक इससे रिलेटेड वाला, ये तब नहीं होता, तब इस बिल को हम ला सकते हैं, ठीक है। अब बात करें हम किसकी, आर्टिकल 109 की। आर्टिकल 109 में हमारा क्या लिखा हुआ, धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया। विशेष प्रक्रिया में हमारा क्या, सबसे पहले भाई प्रक्रिया पता होनी चाहिए ना, बिल कैसे पास होंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश ली, राष्ट्रपति सिफारिश लेने के बाद बिल को क्या कर दिया, पास कर दिया। बिल लोकसभा में पास हो गया, फिर बिल को राज्यसभा में भेजा। राज्यसभा के पास दो कंडीशन है, बिल को पास करे या ना करे। सपोज करो बिल को पास नहीं किया, तो बिल को पास नहीं किया तो फिर क्या करेगी, 14 दिन के लिए बस होल्ड रख सकती है उसको, उससे ज्यादा राज्यसभा यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सारी की सारी पावर किसके पास है, हमारी लोकसभा के पास है। तो 14 दिन होल्ड कर लो जी, कोई बात नहीं, 15वें दिन हम तो खुद पास मान लेंगे इसको, बिल ये भी यहाँ से भी पास हो गया। तो धन विधेयक को नहीं रोक सकते, राज्यसभा 14 दिन तक के लिए होल्ड रख सकती है बस, उसके बाद ये बिल क्या हो जाएगा, अपने आप पारित हो जाएगा, ठीक है नहीं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सब बच्चों के धन विधेयक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है नहीं। और ये बात भी सब बच्चों के अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब तीनों अंगों से बिल पास हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, इसके बाद राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे, चलो भाई बिल तुम्हारा क्या हो गया, वो कानून बन गया। मैं उम्मीद करता हूँ सब बच्चों के धन विधेयक बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारा देखो साधारण बिल, उसके बाद में क्या पढ़ाऊंगा तुम्हें, फिर तुम्हारा जो आर्टिकल 117 वाला है तुम्हारा, ठीक है ना, वित्त विधेयक, और उसके बाद क्या तुम्हारा आर्टिकल 368 जो तुम्हारा क्या है, संविधान संशोधन विधेयक। आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ बहुत लंबी होगी, ठीक है नहीं। पहली बात तो देखो, मैं जो लास्ट तक वीडियो को देखते हैं ना उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, ठीक है नहीं। कल तुम्हारी शायद 12 के आसपास तक तुम्हें परसेंटेज की वीडियो मिल जाएगी, नंबर सिस्टम भी कंटिन्यू आगे रहेगा, और अब से पॉलिटी की वीडियो मतलब हमारा जो संविधान है उस संविधान की वीडियो रेगुलर तुम्हें मिलती रहेगी। आई बात समझ में। तो जिन बच्चों के 2-4 के क्वेश्चन भी थे जो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में नंबर डला हुआ है ना, उसको लेके कि सर आप कहाँ पढ़ाते हो, तो भाई हम जिला शामली में पढ़ता है कैराना, वहाँ पे हम कोचिंग करवाते हैं, ठीक है नहीं। तो चलो मेरा तो यही कहना है, बस सब बच्चे सब्सक्राइब कर ले और बहुत मेहनत से पढ़ें, इस ना छुट्टी का फायदा उठा ले। 1 महीना हो रहा है तुम्हारे पास छुट्टी होगा, देखो लॉकडाउन तो अनलॉक 1 तो हो चुका है भाई, सबको सुविधाएं मिल चुकी है, लेकिन अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जो बोल रहे हैं ना जुलाई में खुल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, उनकी इन्फॉर्मेशन आएंगी कब से वो खुलेंगी, और अभी ये भी कोई तय नहीं है कि फेज 2 कब से स्टार्ट है, ठीक है नहीं। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी अच्छा पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही।